बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज बहुत दिल चाहा कि एक ऐसे मौजू पे आपसे बात की जाए जिस पे काफ़ी कम बात होती है। ऑल्दो के ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, कोचिंग की तरफ बातचीत भी होती है, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रूमिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात होती है। और ग्रूमिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। क्यों कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज भी बाज़ औक़ात होती हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, ट्रेनिंग्स भी हम कर लेते हैं, लेकिन उससे जो ज़हनी और शख्सी निखार आना चाहिए, जो रिफाइनमेंट आनी चाहिए, जो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, वो कम देखने को मिलती है। ग्रूमिंग जो है वो जैसे मैंने अभी कहा कि एक शख्सियत का निखार है जो आपकी अच्छी सोच, रिफाइंड सोच के जरिए आपकी शख्सियत में आता है। और ये एक ऐसा इंटेंजिबल फैक्टर है जो बाज़ औक़ात ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा अहमियत ले जाता है। और ज्यादातर बात की जाए तो कहा जाता है कि जी यहां पे पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ग्रूम्ड लोग बहुत कम हैं। लोग डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन उससे अपनी शख्सियत को निखारते और संवारते नहीं हैं। बल्कि बाज तो ऐसे हैं कि जितनी ज्यादा कामयाबियां और जितनी ज्यादा डिग्रियां उनके पास आती जाती हैं, वो दूसरों के लिए मुसीबत बनते जाते हैं, अपने गुरूर और तकब्बुर से दूसरों को लेट डाउन करते हैं, मुनासिब बिहेव नहीं करते। तो ग्रूमिंग की अगर बात की जाए तो ग्रूमिंग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अगर और वाज़े अंदाज में मैं आपके सामने रखूं तो ये अपनी उम्र, अपने रुतबे और मौके के लिहाज से लिबास पहनना, बातचीत करना, बिहेव करना, इसको ग्रूमिंग कहते हैं। एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी एबिलिटी जिसके जरिए आपको एहसास होता है कि आपने किस मौके पे कितना बोलना है, किस तरह बिहेव करना है, ताकि आप एक इफेक्टिव तासुर छोड़ सकें दूसरों पे। ये ग्रूमिंग जो है ये ट्रेनिंग के जरिए भी आ सकती है, ये एटिकेट सीखने से भी आ सकती है। इसमें एटिकेट्स भी इंक्लूडेड हैं कि आपको खाना खाने की तमीज हो, बात करने की तमीज हो, कुर्सी पे बैठने की तमीज हो, ऑफिस में एंटर होने की तमीज हो। किसी को आपने अगर इनकरेज करना है तो कितना करना है, कैसे करना है, उसका आपको पता हो। किसी को अगर आपने डांटना है या फर्मली कोई बात करनी है, वो कैसी करनी है। अपने ओहदे के लिहाज से और माहौल के लिहाज से लिबास पहनना, बात करना और बिहेव करना, इस एबिलिटी का नाम है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग जैसे कि मैंने कहा ट्रेनिंग के जरिए भी आ सकती है और मेंटरिंग के जरिए भी आती है कि बाज़ औक़ात आपको कोई एक या कुछ ऐसे हल्का अहबाब में लोग मिल जाएं जो आपकी नोक पलक संवारें, जो आपको गाइड करें कि किस तरीके से बात करनी है, कैसे बैठना है, आदाब आदाब एटिकेट्स क्या हैं। तो अब हमें वाज़े हुआ कि डिग्रियां और तालीम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे जो एक शख्सी निखार आना चाहिए ग्रूमिंग की सूरत में, वो खाल खाल देखने को मिलती है। लोग बड़े बड़े ओहदों पे, बड़ी बड़ी सीटों पे खुशामद से, सिफारिश से, नेटवर्किंग से या अपनी काबिलियत से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन चूंकि उनकी ग्रूमिंग नहीं होती, लिहाजा उस सीट पे बैठ के बिहेव कैसे करना है, डिसीजंस कैसे करने हैं, लोगों से इंटरैक्ट कैसे करना है, वो नहीं आता। जैसे मैंने पहले कहा कि एटिकेट्स जो अदब आदाब हैं, बैठने के अदब आदाब, खाने पीने के, चलने फिरने के, बात करने के, वो भी सारे ग्रूमिंग में शामिल हो जाते हैं। बाज़ और बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स हैं या अच्छी चीजें हैं वो भी शामिल हो जाती हैं कि जैसे आपने जमाई लेते वक्त मुंह पे हाथ रखना है या अवॉइड करना है, दांतों में खिलाल करते हुए आपने सबके सामने तिनके नहीं मारने, बड़े बड़े डिकार नहीं लेने, इसके अलावा मुंह भर के खाना नहीं खाना और खाना खाते वक्त बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, खाना जाया नहीं करना, झपटना नहीं है खाने पे,
इसी तरीके से लिबास में मौके की मुनासबत से क्या आपको सूट करता है, क्या ओकेजन है, उसके लिहाज से भी लिबास पहनना है। जैसे आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो लिबास उसके मुताबिक होगा, अगर आप किसी बारात में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तो लिबास उसके मुताबिक होगा, कलर कॉम्बिनेशंस उसके मुताबिक होंगे। अगर आप किसी बिजनेस की मीटिंग में जा रहे हैं तो उसके मुताबिक आप लिबास पहनेंगे। और इसी तरीके से बातचीत और रवैये, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करना, बहुत नीची आवाज में बात करना, बात बात में कोई तकिया कलाम बोलना जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों, बात बात कोई ऐसी चीज करना, म्यूजिक ऊंची आवाज में सुनना, फोन पे बड़ी बड़ी बातें करना। बदकिस्मती से फोन पे बातें करने का रिवाज इतना बुरा पड़ चुका है कि लोग बसों में, रिक्शों में, टैक्सियों में, गाड़ियों में अपनी पर्सनल बातें ऊंची ऊंची कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें निशानदही करती हैं लैक ऑफ ग्रूमिंग की, और उसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। इसी तरीके से खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रूमिंग की कमी होने की वजह से बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग या छोटे ओहदों पे बैठे हुए लोग भी इसकी कमी का शिकार नजर आते हैं और बहुत ही माहौल को बाजुकात खराब करने वाली सिचुएशन पैदा कर देते हैं। सो ग्रूमिंग कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है, कोई एक टोटका नहीं है, 2+2 4 नहीं है, क्वांटिफाइबल चीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहसास दिलाती है ग्रूमिंग अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि ग्रूमिंग है या नहीं है। तो हमें जहां पे तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जहां पे डिग्रियां लेने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जहां पे बड़े बड़े ओहदे लेने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कैरियर बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वहां पे यह भी जरूरी है कि अपना एक अच्छा तासुर छोड़ने के लिए, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए ग्रूमिंग की हम तवज्जो दें, ग्रूमिंग की तरफ। जैसे मॉडलिंग की दुनिया में यह होता है कि कई बहुत खूबसूरत मॉडल्स, मेल फीमेल, वो सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि उनकी प्रॉपर पर्सनालिटी ग्रूम्ड नहीं है, और इस पे बहुत ज्यादा फिर एफर्ट भी सर्व किया जाता है और बाकायदा स्टाइलिस्ट से, बाकायदा सीनियर मेंटर से उनकी ग्रूमिंग करवाई जाती है। इसी तरीके से क्रिकेट में आप टेक्निक तो सीख सकते हैं, प्रोसेस सीख सकते हैं, लेकिन ग्रूमिंग, किस तरीके की शख्सियत डेवलप करनी है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, इतने तमाशाइयों के सामने अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, वो ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। तो हमारी सोसाइटी में जहां पे तरबियत का फुकदान होता जा रहा है, इसी वजह से इससे भी ज्यादा ग्रूमिंग का फुकदान होता जा रहा है। हमें घरों में भी, अपने इदारों में भी तरबियत और ग्रूमिंग, खास तौर पे शख्सियत को निखारने वाला जो एक अमल है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ग्रूमिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि जहां पे आपकी ट्रेनिंग, आपकी डिग्रियां, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका नेटवर्क, आपकी एक्सपीरियंस रुक जाता है या नाकाम हो जाता है, वहां पे ग्रूमिंग काम आती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।